लोग मस्जिद के दरवाजे पे बैठते ना भीख मांगने के लिए, तो लोग मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगने क्यों बैठते? क्योंकि मुसलमानों का ये तरीका था कि नमाज पढ़ने बाद में आते थे, पहले गरीबों को सदका देते थे कि सदके की बरकत से अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। इसी तरह वो दुआ कभी रद्द नहीं होती, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती जिस दुआ से पहले सदका दे दिया जाता है। जिस दुआ से पहले सदका दिया जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। सदे जो अल्लाह की राह में खर्च करने की बरकत है, इसका कोई बदल नहीं है। बड़ी बड़ी बीमारियां सदकों की बरकत से टल जाती है, बड़ी बड़ी मुसीबतें। हदीस पाक में आता है कि जब तुम सदका देते हो तो तुम्हारा सदका बलाओं से जंग करता है, बलाएं हार जाती है और सदका जीत जाता है। तो तुम पर जो आने वाली बलाएं हैं वो सदके की बरकत से टल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बीमारों का इलाज सदके की वजह से किया करो। यानी अगर कोई किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इसको बड़ी बीमारी का डर है, जरा चेकअप कराना पड़ेगा और सोनोग्राफी कराना है, ये कराना है, वो कराना है, आप जाने से पहले सदका निकाल कर देखें, फिर उसकी बरकत दें। आप हॉस्पिटल जाने से पहले, दवाखाना जाने से पहले, किसी मुहिम पर जाने से पहले, किसी काम पे जाने से पहले सदका निकाल कर देखें। सफर पर जाने से पहले सदका निकाल कर देखें, उसकी अपनी बरकत है। और ये बुजुर्गों का तरीका था, सफर पे जाने से पहले, किसी नेक काम करने से पहले, हत्ता के पहले, अभी भी कुछ है लेकिन पहले, ये जो लोग मस्जिद के दरवाजे पे बैठते ना भीख मांगने के लिए, तो लोग मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगने क्यों बैठते? क्योंकि मुसलमानों का ये तरीका था कि नमाज पढ़ने बाद में आते थे, पहले गरीबों को सदका देते थे कि सदके की बरकत से अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। अब तो लोग देते भी नहीं, इसलिए लोग बैठते भी नहीं, ये बहुत कम बैठते हैं, लोग आते हुए देते थे। इसी तरह वो दुआ कभी रद्द नहीं होती, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती जिस दुआ से पहले सदका दे दिया जाता है। जिस दुआ से पहले सदका दिया जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। सदके की बड़ी फजीलत है। बस एक आखिरी बात इस ज़िम्न में अर्ज कर दूं और फिर चूंकि मैं भी चाहता हूं कि वक्त पर जमात खड़ी हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे तुम अपने बछड़े की परवरिश करते हो, बछड़ा समझते हैं सभी, सब मालेगांव वालों को बछड़ा, सब जो गाय का बच्चा होता है बछड़ा, तो फरमाया जैसे तुम अपने बछड़े की परवरिश करते हो वैसे अल्लाह तुम्हारे सदके की परवरिश करता है। अल्लाह तुम्हारे सदके को पालता है। जैसे समझाने के लिए कहा कि तुम एक खजूर अगर अल्लाह की राह में सदका देते हो तो वो सदका तो फकीर के हाथ में गया। ये भी बहुत खूबसूरत बात है। अगर ये दिमाग में बैठ गई तो शायद सदके का ज़हन बन जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम दे रहे हो, फकीर ले रहा है, मेरी तरफ देखे, तुम दे रहे हो, फकीर ले रहा है। बज़ाहिर आपका ज़हन क्या बोल रहा है कि मेरा सदका किसके हाथ में गया? किसके हाथ में गया? फकीर के। आका फरमाते हैं, फकीर के हाथ में तुम्हारा सदका जाने से पहले वो सदका अल्लाह के हाथों में पहुंचता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह उसकी परवरिश करता है। यानी एक खजूर अगर तुमने दी तो अल्लाह उसको जन्नत की जमीन पे बो देता है और फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। अब इस एक से 10 निकलेगी, फिर उसको निकालो,
फिर उसको बो, फिर उस 10 से 100 निकलेगी, फिर उसको निकालो, फिर इसको बो। अब ऐसा तो नहीं कि 4 महीने लगते हैं जन्नत में बोने और काटने के लिए, 6 महीने नहीं। दुनिया की जमीन की तरह नहीं, इधर बोया इधर काटा, इधर बोया इधर काटा, और कयामत तक ये बोने और काटने का सिलसिला चलता रहेगा। और जब तुम कयामत के दिन जाओगे तो वो सारा का सारा अजर अल्लाह तुम्हें अता फरमाए। 2 मिनट में एक बात और सुन ले, बड़ी खूबसूरत सी बात याद आई। सदका और खर्च करना अल्लाह की। देखिए, एक हद तक हम नमाजें पढ़ते हैं, कुछ लोग रोजे भी रखते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में देने के मामले में लोग बड़े कंजूस हैं, नहीं देते। न वो गरीबों को देंगे, न वो मस्जिद में देंगे। हाँ, अपने पे खर्च करने की बारी आई तो फिर बहुत दिल खोल के खर्च करें। याद रखना, जो हम अपने पे खर्च करते हैं वो जाय होता है, और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो हमें रिटर्न मिलने वाला। दुनिया में मिलेगा दौलत की शक्ल में, और आखिरत में मिलेगा सवाब की शक्ल में। इसको कहते हैं आम की आम गुठलियों के भी दाम। फकी अब्दुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत लिखते हैं अपनी किताब कुर्रतुल उयून में कि एक बंदा होता है जिसकी उम्र सिर्फ 3 दिन रह जाती है। एक बंदा होता है जिसकी उम्र सिर्फ 3 दिन रह जाती है और वो सदका देता है, तो सदके की बरकत से उसकी 3 दिन की उम्र अल्लाह 30 साल तक बढ़ा देता है। हालांकि आप कितनी भी दौलत खर्च कर दे, डॉक्टर 1 मिनट नहीं बढ़ा सकता। 1 मिनट में इजाफा, यानी सदके से उम्र भी बढ़ती है और दौलत भी बढ़ती है। यानी अगर मालदार होना चाहते हो और उम्र में इजाफा चाहते हो, सदका करो। कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मियां बीवी आए और उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत मुसीबत में, बहुत तकलीफ में, तो आप कुछ दुआ कर। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इनसे कहो कि इनकी जिंदगी के आधे दिन गुर्बत, तंगदस्ती और मुसीबत में है, और इनकी जिंदगी के आधे दिन मालदारी और खुशहाली में है। ये परेशान हो गए गुर्बत से, तो इनसे पूछो कि ये पहले खुशहाली चाहते हैं या पहले गुर्बत चाहते हैं। आज आपने दुआ की तो मैं जो है वो आपकी दुआ की बरकत से मैं इन पर इख्तियार के दरवाजे खोलता हूं कि ये जैसे चाहें। तो अब चूंकि आदमी लालची होता है, तो इन लोगों ने कहा कि पहले हमें दौलत दे दो, फिर बाद में गुर्बत और तंगदस्ती के मामले को देखें। तो दूसरे दिन से इनके यहाँ दौलत आनी शुरू हो गई। दौलत आई तो मियां बीवी ने सोचा इतनी दौलत करेंगे क्या भाई, अगर संभाल के रखें तो भी 5 साल के बाद गुर्बत आनी है, और खर्चा करें तो भी 5 साल के बाद गुर्बत आनी है। तो जब 5 साल के बाद गुर्बत आनी ही है, तो क्यों नहीं हम इसको खर्चा कर करके दूसरों का भला कर दें। जब अल्लाह ने वादा किया है कि 5 साल तक दौलत दूंगा, तो एक खर्चा करो या 1 करोड़ खर्चा करो, 5 साल तक तो देता ही रहेगा। और नहीं भी खर्चा करे तो 5 साल तक देगा, खर्चा करे तो भी। तो इन लोगों ने क्या किया, लोगों में बांटना शुरू किया, बहुत बांटा, बहुत बांटा, बहुत बांटा। 5 साल भी गुजर गए, 6 साल भी गुजर गए, 10 साल भी गुजर गए, 15 साल भी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उधर से गुजरे तो देखा कि खूब देगे चढ़ी हुई है, खाना खिलाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सब कौन करता है? बोले वो फुला फुला वो लोग करते हैं। अल्लाह से इसकी मौला, इनकी तो 5 साल के लिए ये थी, 5 साल से ज्यादा गुजर गया। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, जब मैंने इनको देना शुरू किया तो इन्होंने मेरी राह में खर्च करना शुरू किया। तो जब ये मेरे बंदों पे खर्च करने लगे तो फिर मैंने भी अपने करम से अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि जब ये बंदे होकर मेरे बंदों पे खर्च करते हैं तो मैं इनसे अपना हाथ कैसे रोक लूं। ये मेरे बंदों को देते जा रहे, मैं इनको देता जा रहा हूं। ये अपनी हैसियत के मुताबिक मेरे बंदों को देते, मैं अपनी शान के मुताबिक इनको अता करता। ये चीज है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह की राह में
अल्लाह के दिए से खर्च करने वाले। अपने बच्चों का जहन बनाओ, छोटे छोटे बच्चों का, कि उनको जो खर्च मिलता है उसमें से भी वो कुछ न कुछ फकीरों को, मिस्कीनों को दिया करें। और जब कोई दरवाजे पे फकीर आए तो कोशिश किया करो कि अपने बच्चों के हाथ से दिया करो, ताकि बच्चों को आदत पड़े बचपने से कि अल्लाह की राह में दिया जाता है। ये माहौल हमारे यहाँ से खत्म होता जा रहा है। इस भूले हुए सबक को हमें फिर से जिंदा करना है। गरीबों में, मिस्किनों में, मोहताजों में, मस्जिदों में, मदरसों में खर्च करने का रिवाज डालिए, फिर उसकी बरकत देखिए। सदके की बरकत से यहाँ भी आफियत है, सदके की बरकत से वहां भी आफियत है। एक हदीस जो बुखारी शरीफ में है, जो सीधे हाथ से सदका दे और उल्टे हाथ को खबर न होने दे, अल्लाह ऐसे बंदे को बुरी मौत से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला हम सबको